बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सुलुस की तख्ती लिखने जा रहे हैं और उसमें इस तख्ती के सबसे पहले जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखेंगे इंशाअल्लाह। जी हम मश्क करेंगे अपने बांस वाले कलम से और दवात भी मैंने तैयार की हुई है। तो सबसे पहले हमने अपनी पोजीशन को, बैठने की जो पोजीशन होती है उसको दुरुस्त रखना होता है। अगर हम अनकम्फ़र्टेबल हैं बैठने में तो फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो जाती है। तो जिस तरह से आप बैठे हैं पहले तो उसको मेक श्योर करें कि उसमें आप बिल्कुल ईज़ी हों, ताकि जो है आप सुकून से अच्छे से मश्क करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं पेज के एक तरफ जहाँ से हमने लिखना शुरू करना है यहाँ पर इसके कुछ नुक्ते लगा रहा हूँ। इसको दरअसल कत बोलते हैं या आप इसको डॉट्स भी कह सकते हैं। ये मेजरमेंट के लिए होता है। जब भी कोई हम लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर हो, उसकी अपनी एक प्रॉपर मेजरमेंट होती है। मिसाल के तौर पर हम अलिफ़ लिखने जा रहे हैं तो अलिफ़ की मेजरमेंट 7 कत की होती है। उसमें हम जो उसका मीज़ान बनाते हैं वो 7 नुक्तों का बनाते हैं। तो इससे जो बढ़ के होगा या इससे कम होगा वो आपका अलिफ तो ड्रा हो जाएगा, लेकिन अगर उसको सुलुस के स्टैंडर्ड पर मीज़ान पर देखा जाए तो वो पूरा नहीं उतरेगा। तो ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसमें ड्रा कर दिए हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, तो फिर आप सिर्फ जो लफ्ज़ है उसकी साख्त पर तवज्जो दें, उसकी शेप पर तवज्जो दें। जब आपकी मशक काफ़ी बेहतर हो जाएगी तो फिर आप जो है उसके मीज़ान पर तवज्जो दें कि उसका साइज़ जो है उसकी मेजरमेंट पर बिल्कुल ठीक आ रहा हो। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि हमने जो अलिफ ड्रा किया है वो ऑलमोस्ट 7 कत का है। सबसे पहले हमने 7 जो है नुक्ते लगाए और उसी के हिसाब से फिर हमने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अलिफ को ड्रा किया। तो ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लाना है, हल्का सा ये तिरछा होकर नीचे आता है और एंड पर इसकी पॉइंट बनती है, थोड़ी सी नोक बनती है और इसकी जो जुल्फ़ है उसको लगाने का ये तरीका होता है। आप एक नुक्ता ड्रा करते हैं, उसके बाद अपने कलम की नोक से उसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसका जो साइज़ होता है वो 1.5 कत का होता है। 1.5 कत का जो आप इसकी जो जुल्फ़ है या जो ताज है वो ड्रा करते हैं और जो अलिफ़ है उसकी लेंथ आपकी ऑलमोस्ट 7 नुकात की होती है और ये हल्का सा तिरछा होता है। आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेटर की तरफ हम मूव करते हैं। आगे मैं ड्रा करने जा रहा हूँ लेटर बा और इसका जो साइज़ है वो आपका ऑलमोस्ट 6 नुकात होता है। आपने सबसे पहले 6 जो है ना वो डॉट्स लगा लेने और उसके बाद फिर हम इसकी स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है इसका, वो हल्का सा जिस तरह से आप ऊपर जुल्फ़ शुरू की थी उसी तरह से हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और जो इसकी लेंथ है वो 6 नुकात होती है और जो इसकी विड्थ है वो 3 नुकात हुआ करती है। इस तरह से फर्स्ट स्ट्रोक आपने ले लेना है, फिर उसको हल्का सा नीचे की तरफ और आगे की तरफ लाना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है। ये भी थोड़ा सा गुलाई में होकर फिर दरमियान में आकर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा और बारीक होता जाएगा साथ ही साथ। इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने देखी कि 6 नुकात पर हमने इसको ड्रा की है 6 डॉट्स के साथ और दरमियान में जो है इसकी जो विड्थ बनती है वो ऑलमोस्ट 1 डॉट की है और ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, फिर उसकी तस्वीर भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हमने अपने सेकंड लेटर को बा को ड्रा करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव करते हैं। अब हम जीम की प्रैक्टिस करेंगे। जी, जीम की आपने इस तरह से शुरुआत लेनी है और दरमियान में से इसको हल्का सा खम देना है, बिल्कुल लाइट सा, और उसके बाद पीछे की तरफ लेकर जाना है। फिर धीरे धीरे से इसको आगे की तरफ और नीचे की तरफ लाना शुरू कर देना है और बारीक करते लाएंगे। जब ये दरमियान में आ जाएगा तो फिर ये बारीक हो जाएगा। यहाँ से जब ये बारीक हो जाएगा तो फिर आपने नीचे लाना है और साथ ही साथ उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है। जब ये अपने सर की जो बैक साइड है बिल्कुल उसी स्ट्रेट में आ जाएगा तो फिर आपने इसको बारीक करना शुरू कर देना, जिस तरह से मैंने बारीक किया यहाँ पर। इस तरह से हम अपना लेटर जीम ड्रा करेंगे। दोबारा से देख लीजिए, आपने हल्का सा आगे की तरफ लाना है और नीचे की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप मिड में आ जाएंगे फिर वहाँ से आपने नीचे की तरफ और फिर पीछे की तरफ कलम घुमाना है और इसका जो सर है वो इसके बेली को क्रॉस ना करे, इसके पेट से आगे ना जाए। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और उसके जो सर की बैक साइड है उससे इसकी जो नीचे वाली टेल है वो इसको क्रॉस करेगी, उससे मज़ीद पीछे जाएगी। तो इस तरह से आपने इस शेप में जीम को ड्रा करना है और मैं थोड़ा मज़ीद बड़े कलम से आपके सामने ड्रॉ करता हूँ इसकी जुल्फ़ को। अगर फिर उसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप देख लीजिए, आपके पास दोनों तरीके हैं।
आप एक तो ये कि अपने कलम को इस तरह से मोड़ कर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप इस तरह से अपने कलम की नोक से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसकी जुल्फ़। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। पहले ये कि आप एक नुक्ता ड्रा कर लेंगे और उसके बाद फिर अपने कलम की नोक से उसको दुरुस्त कर लें। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर बा का फर्स्ट स्ट्रोक रिपीट करने जा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 3 डॉट्स का हुआ करता है। इसकी जो लेंथ होती है, आपने इसका जो कट है वो देख लें, बिल्कुल तिरछा मैंने कलम रखा है, स्ट्रेट नहीं रखा है। इस तरह से आपने बा की शुरुआत लेनी है और धीरे धीरे से नीचे की तरफ हल्का सा सर्कुलर शेप में आपने ड्रॉ करना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे एग्जैक्ट लिखा जाता है उस तरह से नहीं, बल्कि थोड़ा सा इसको खम देकर बनाना होता है। तो सही है कि आप अगर कलम से लिखना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर है, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर आपकी इंक जो है कहीं पर आपका साथ छोड़ जाती है तो उसको इस तरह से आप दुरुस्त कर लिया करें और अपनी पोजीशन सेट कर लिया करें। अगर तो वो कलम जो है वो इंक को सही तरह से नहीं पेज पर परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये देखिए, जहाँ पर जो मेरे कलम का कट चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा है, वाइड है, तो फिर ये बेहतर नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसको इस तरह से रिपीट कर दिया। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, लेकिन ये कि अगर हो रहा है तो आपने घबराना नहीं है, आपने इस तरह से रिपीट कर लेना है। तो इस तरह से जो जुल्फ़ है उसका मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। ता है, इसको लिख रहा हूँ। थोड़ा सा जिम का भी एक अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ नहीं आया तो इस तरह से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये है कि ख़ताती जब भी आप करें उस वक़्त आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों, शोर शराबा ना हो, सुकून हो, तो तब आपको इसका बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप ख़ुद कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप कैलीग्राफी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं। तो जब आपका फ्री टाइम हो, जो स्पेयर टाइम हो, उसी में ही इसकी मशक़ करें, उसी में ही इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे 3 लेटर्स हो गए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मशक़ करनी है और लिखिएगा, 1-2 पेजेस लिखिएगा जितना हो सके। तो उससे फिर यह कि हाथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेस्ट ऑफ़ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।